हेलो बच्चों, न्यूआरडी कंपटीशन क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। तो खाकी बैच के तहत आज हम हिंदी का प्रैक्टिस सेट नंबर 14 सॉल्व करेंगे। जिस किसी ने बाकी के वीडियोस नहीं देखे हैं उसका लिंक हमने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया, वहां से जाकर देख ले। तो पहला क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है, बिना विचारे जब काम होगा, बिना विचारे जब काम होगा कभी न अच्छा परिणाम होगा में कौन सा छंद है? क्या पूछा जा रहा है? छंद पूछा जा रहा है। बिना विचारे जब काम होगा कभी न अच्छा परिणाम होगा, छंद पूछा है। जब छंद की बात आ ही गई तो हम छंद के बारे में थोड़ा सा बता देते हैं। छंद 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 जो है 3 प्रकार के होते हैं। छंद कितने प्रकार के होते हैं? 3 प्रकार के होते हैं। और 3 प्रकार के होते हैं। छंद कितने प्रकार के होते हैं? 3 प्रकार के होते हैं। एक तो हो जाएगा मात्रिक छंद, मात्रिक छंद, और दूसरा हो जाएगा वर्णिक छंद, वर्णिक छंद। दूसरा हो जाएगा वर्णिक छंद और तीसरा हो जाएगा मुक्तक छंद, मुक्तक छंद। तीसरा हो जाएगा मुक्तक छंद। छंद 3 प्रकार के होते हैं। नंबर 1 मात्रिक छंद, नंबर 2 वर्णिक छंद और नंबर 3 मुक्तक छंद। मात्रिक जो है ये 3 प्रकार के होते हैं। मात्रिक जो है अब ये 3 प्रकार के होते हैं। एक होता है सममात्रिक, सममात्रिक। दूसरा होता है अर्ध सममात्रिक, अर्ध सममात्रिक, और तीसरा होता है विषम मात्रिक, विषम मात्रिक। मात्रिक छंद 3 प्रकार के होते हैं। नंबर 1 सममात्रिक, नंबर 2 अर्ध सममात्रिक और नंबर 3 विषम मात्रिक। सममात्रिक जैसे कि चौपाई, क्या हो जाएगा? चौपाई। चौपाई कैसा छंद है? तो सममात्रिक छंद है। और रोला, रोला ही कैसे है? सममात्रिक है। और अर्ध सम अगर मात्रिक की बात करी जाए तो दोहा, सोरठा, दोहा, सोरठा ये कैसे हैं? अर्ध सम मात्रिक छंद है। विषम मात्रिक की बात करी जाए तो कुंडलिया, कुंडलिया और छप्पय, छप्पय। मात्रिक छंद अगर कहा जाए किसे कहते हैं मात्रिक छंद? तो जिसमें मात्राओं की गणना की जाती है, जिसमें मात्राओं की गणना की जाती है उसे मात्रिक छंद कहते हैं। और मात्रिक छंद कितने प्रकार के होते हैं? तो 3 प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के? 3 प्रकार के होते हैं। एक हो जाएगा सममात्रिक, दूसरा हो जाएगा अर्ध सममात्रिक, तीसरा हो जाएगा विषम मात्रिक। सममात्रिक जैसे कि चौपाई है, रोला है, और अर्ध सममात्रिक जैसे कि दोहा है, सोरठा है, और विषम मात्रिक जैसे कुंडलिया है और छप्पय है। ये मात्रिक की बात हो गई। बात करें वर्णिक छंद की, बात करें वर्णिक छंद की, तो इसमें वर्णों की गणना होती है। किसकी होती है? वर्णों की गणना की जाती है। वर्ण, वर्णों की गणना की जाती है। वर्णिक छंद में वर्णों की गणना की जाती है। जैसे कि इसमें इंद्रवृजा है, इंद्रवृजा है, और उपेंद्र वर्जा है, उपेंद्र वर्जा है, उपेंद्र वर्जा है। ये वर्णिक छंद में आ जाते हैं, वर्णिक छंद में आ जाते हैं। अब तो यहाँ पर कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? ऑप्शन सी, उपेंद्र वर्जा। इसमें जो है वर्णों की गणना की जाएगी। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 11। और उपेंद्र वर्जा में कितने वर्ण होते हैं? वर्ण कितने होते हैं? तो 11 वर्ण होते हैं। उपेंद्र वर्जा में कितने वर्ण होते हैं? 11 होते हैं। तो 2 3 2 5 5 2 7 7 2 9 9 2 11। तो यहाँ पे कौन सा छंद हो जाएगा? उपेंद्र वर्जा हो जाएगा। बाकी के ऑप्शन क्लियर कर लेते हैं। सोरठा, सोरठा जो होता है दोहे का उल्टा होता है। इसमें पहले और तीसरे चरण में 11 11 मात्राएं होती हैं, और दूसरे तथा चौथे चरण में
13 मात्राएं होती है। दोहा में 13 मात्राएं होती है। पहले और तीसरे चरण में 13 मात्राएं होती है। दूसरे और चौथे चरण में 11 मात्राएं होती हैं। अगर बात करी जाए चौपाई की तो इसमें 16 मात्राएं होती हैं। 16 मात्राएं होती हैं। तो बिना विचारे जब काम होगा कभी ना अच्छा परिणाम होगा। यहाँ कौन सा छंद है? उपेन्द्र विरजा छंद है। छंद कितने प्रकार के होते हैं? तो छंद 3 प्रकार के होते हैं, मात्रिक छंद, वर्णिक छंद, मुक्तक छंद। तो मात्रिक छंद किससे कहते हैं? जिसमें मात्राओं की गणना की जाए, मात्राओं की गणना की जाए उसे क्या बोलते हैं? मात्रिक छंद। वर्णिक छंद में क्या होता है? वर्णों की गणना की जाती है। मुक्तक छंद, मुक्तक छंद में वर्णों तथा मात्राओं दोनों की गणना की जाती है। वर्ण तथा मात्रा दोनों की गणना किसमें की जाती है? मुक्तक छंद में। मात्रिक छंद 3 प्रकार के होते हैं, सममात्रिक, अर्ध सममात्रिक, विषम मात्रिक। सममात्रिक में चौपाई, रोला आ जाता है। अर्ध सममात्रिक में दोहा, सोरठा आ जाता है। विषम मात्रिक छंद में कुंडलिया और छप्पा आ जाता है। वर्णिक छंद में इंद्रजा और उपेन्द्रजा आ जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 है, छंद शास्त्र के आदि प्रेरता कौन थे? छंद शास्त्र के आदि प्रेरता कौन थे? ऑप्शन ए है बिहारी, बी ऑप्शन है वाल्मीकि ऋषि, सी ऑप्शन है पिंगल ऋषि, डी ऑप्शन है केशव दास। छंद शास्त्र के आदि प्रेरता कौन थे? तो बच्चों कौन थे? पिंगल ऋषि। कौन थे? पिंगल ऋषि, जो कि ऑप्शन सी सही हो जाएगा। बात करें अन्य ऑप्शन की, बिहारी। अगर पूछे बिहारी तत्सई किसकी है तो बिहारी की। बिहारी, बिहारी तत्सई, बिहारी तत्सई के रचनाकार कौन है? तो बिहारी लाल। और वाल्मीकि ऋषि, इनका अन्य नाम रत्नाकर था। क्या था? रत्नाकर, रत्नाकर। इनका वाल्मीकि ऋषि का अन्य नाम क्या था? रत्नाकर था। इन्होंने किसकी रचना की है? तो रामायण। रामायण की रचना किसने की है? तो वाल्मीकि ने। रामायण की रचना किसने की है? तो वाल्मीकि ने की थी। और पूछे रामचरितमानस की अगर जब पूछी जाए, रामचरितमानस, रामचरितमानस अगर पूछा जाए इसकी रचना किसने की है? तो गोस्वामी तुलसीदास। किसने की है? तुलसीदास। अगर रामचरितमानस की पूछे किसने की है? तो तुलसीदास। अगर पूछे वाल्मीकि ऋषि ने किसकी रचना की तो रामायण की। किसकी की है? रामायण की। केशव दास। कवि प्रिया, कवि प्रिया किसकी रचना है? केशव दास की। और रसिक प्रिया, रसिक प्रिया, कवि प्रिया और रसिक प्रिया रचनाएं किसकी है? तो केशव दास की। एक बार रिवीजन कर लेते हैं। छंद शास्त्र के आदि प्रेरता कौन है? तो पिंगल ऋषि हैं। और बिहारी तत्सई के रचनाकार कौन है? बिहारी लाल है। और रामायण की रचना किसने की थी? तो वाल्मीकि ऋषि ने की थी। और वाल्मीकि का अन्य नाम क्या है? तो रत्नाकर है। अगर पूछा जाए रामचरितमानस की रचना किसने की है? तो तुलसीदास ने की है। कवि प्रिया और रति प्रिया के रचनाकार कौन है? तो केशव दास है। क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 है, संतो भाई आई ज्ञान की आंधी रे। संतो भाई आई ज्ञान की आंधी रे पंच में कौन सा रस है? क्या पूछ रहा? रस पूछ रहा है। तो संतो भाई आई ज्ञान की आंधी रे, इसमें कौन सा रस है? ऑप्शन ए वीर रस, ऑप्शन बी शांत रस, सी ऑप्शन हास्य रस, डी ऑप्शन करुण रस। तो संतो भाई आई ज्ञान की आंधी रे, इसमें कौन सा रस हो जाएगा? शांत रस हो जाएगा। कौन सा रस? शांत रस। शांत रस हो जाएगा। ऑप्शन बी सही हो जाएगा। बात करें अन्य ऑप्शन की, वीर रस, इसका स्थायी भाव क्या होता है?
तो उत्साह क्या होता है? उत्साह। वीर रस का स्थायी भाव क्या होता है? उत्साह होता है। शांत का स्थायी भाव क्या होता है? तो निर्वेद। क्या होता है? निर्वेद। शांत रस का स्थायी भाव क्या होता है? निर्वेद। और हास्य रस का स्थायी भाव क्या होता है? हास होता। क्या होता है? हास होता। करुण रस का स्थायी भाव क्या होता है? शोक। क्या होता है? शोक। करुण रस का स्थायी भाव क्या होता है? शोक होता है। अगर पूछा जाए रस के अंग कितने होते हैं? रस के अंग या भेद, रस के अंग या भेद कितने होते हैं? तो 4 होते हैं। अगर स्थायी भाव पूछे जाए, स्थायी भाव की संख्या कितनी होती है? तो 9 होती है। अगर संचारी भाव पूछा जाए, संचारी या व्यभिचारी, अगर संचारी ना देखे व्यभिचारी कहे तो कंफ्यूज ना हो जाना। संचारी या व्यभिचारी, संचारी या व्यभिचारी भावों की संख्या कितनी होती है? तो 33। कितनी होती है? 33। एक बार डिवीजन कर लेते हैं। संतो भाई आई ज्ञान की आंधी रे, इसमें कौन सा रस है? तो इसमें शांत रस हो जाएगा। और वीर रस का स्थायी भाव क्या होता है? वीर रस का स्थायी भाव क्या होता है? उत्साह होता है। और शांत रस का स्थायी भाव क्या होता है? तो निर्वेद होता है। हास्य रस का स्थायी भाव क्या होता है? हास होता है। और करुण रस का स्थायी भाव क्या होता है? शोक होता है। अगर पूछा जाए रस के अंग या भेद कितने होते हैं? तो 4 होते हैं। स्थायी भाव की संख्या कितनी है? 9 है। संचारी भाव या व्यभिचारी भाव कितने होते हैं? तो 33 होते हैं। बच्चों क्वेश्चन नंबर 4, हाड़ौती कहाँ बोली जाती है? हाड़ौती जो है यह कहाँ बोली जाती है? तो हम दिशाएं बना लेते हैं। ये उत्तर हो जाएगा, ये दक्षिण हो जाएगा, ये पूर्व हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा? पश्चिम हो जाएगा। तो हाड़ौती और ढूंढारी, हाड़ौती और ढूंढारी कहाँ बोली जाती है? पूर्वी राजस्थान में। और मेवाती ये कहाँ बोली जाती है? उत्तरी राजस्थान में। पश्चिमी की अगर बात करें तो मारवाड़ी कहाँ बोली जाती है? पश्चिमी राजस्थान में। और मालवी कहाँ बोली जाती है? मालवी है दक्षिण राजस्थान में बोली जाती है। पूर्वी राजस्थान की बोलियां कौन सी? हाड़ौती और ढूंढारी। और उत्तरी राजस्थान की बोलियां कौन सी? मेवाती है। पश्चिमी राजस्थान की मारवाड़ी है। और दक्षिणी राजस्थान की मालवी है। हाड़ौती बोली कहाँ बोली जाती है? तो पूर्वी राजस्थान में बोली जाती है। हाड़ौती बोली कहाँ बोली जाती है? पूर्वी राजस्थान में बोली जाती है। एक बार रिवीजन कर लेते हैं। पश्चिमी राजस्थान में कौन सी बोली जाती है? तो मारवाड़ी बोली जाती है। अगर पूछे दक्षिणी राजस्थान में कौन सी बोली जाती है? दक्षिणी तो मालवी बोली जाती है। अगर पूछे आपसे उत्तरी राजस्थान में कौन सी बोली जाती? तो मेवाती बोली जाती है। ठीक। अगर पूर्वी पूछे तो हाड़ौती और ढूंढारी हो जाएगा। बच्चों क्वेश्चन नंबर 5 है, हिंदी खड़ी बोली किस अपभ्रंश से निकली? अपभ्रंश पूछ रहा, हिंदी जो खड़ी बोली है किस अपभ्रंश से निकली है? तो ऑप्शन ए है अर्धमागधी, बी ऑप्शन है सौसनिक, और सी है ब्राह्मण, और डी है खस। तो हिंदी खड़ी बोली
किस अपभ्रंश से निकली है? तो सौर सरणी से निकली। किस अपभ्रंश से निकली? सौर सरणी से निकली। इससे देखो कौन कौन सी बोलियां निकली है। पश्चिमी हिंदी एक निकली है, पश्चिमी हिंदी, पश्चिमी हिंदी निकली है। फिर राजस्थानी निकली है, राजस्थानी। उसके बाद गुजराती, गुजराती, राजस्थानी, गुजराती, पश्चिमी हिंदी किस अपभ्रंश से निकली है? तो सौर अपभ्रंश से निकली है। अन्य ऑप्शन क्लियर कर लेते हैं। ब्राह्मण, ब्राह्मण से कौन सी बोली निकली है? तो पंजाबी हो जाएगा, पंजाबी, पंजाबी और सिंधी, पंजाबी और सिंधी ये कहाँ से निकली है? तो किस अपभ्रंश से निकली है? तो ब्राह्मण अपभ्रंश से निकली है। अगर पूछा जाए खास अपभ्रंश से कौन सी भाषा निकली? तो पहाड़ी। कौन सी निकली है? पहाड़ी निकली है। पहाड़ी किस अपभ्रंश से निकली? तो खास अपभ्रंश से निकली है। अर्धमागधी से कौन सी हिंदी निकली है? पूर्वी हिंदी। पूर्वी हिंदी कहाँ से निकली? किस अपभ्रंश से निकली है? तो अर्धमागधी से निकली है। पूर्वी हिंदी कहाँ से निकली है? अर्धमागधी से निकली है। इसका रिवीजन कर लेते हैं। खड़ी बोली जो है किस अपभ्रंश से निकली है? तो सौर सरणी अपभ्रंश से निकली है। सौर सरणी अपभ्रंश है। और बाकी की भाषाएं जैसे कि राजस्थानी है, गुजराती, राजस्थानी और गुजराती किस अपभ्रंश से निकली है? तो सौर सरणी अपभ्रंश से निकली है। पंजाबी और सिंधी ये किस अपभ्रंश से निकली है? तो ब्राह्मण अपभ्रंश से निकली है। पहाड़ी किस अपभ्रंश से निकली है? तो खासा अपभ्रंश से निकली है। अगर बात करें पूर्वी हिंदी, पूर्वी हिंदी किस अपभ्रंश से निकली है? तो अर्धमागधी अपभ्रंश से निकली है। बच्चों क्वेश्चन नंबर 6, क्वेश्चन नंबर 6 है जलियांवाला बाग। जलियांवाला बाग किसकी रचना है? जलियांवाला बाग किसकी रचना है? ऑप्शन ए भवानी प्रसाद मिश्र, बी ऑप्शन है सुभद्रा कुमारी चौहान, सी ऑप्शन है लोकायतन, डी ऑप्शन है करूणालय। तो जलियांवाला बाग किसकी रचना है? सुभद्रा कुमारी चौहान की। जलियांवाला बाग किसकी रचना है? सुभद्रा कुमारी चौहान की। ऑप्शन बी सही हो जाएगा। अन्य ऑप्शन क्लियर कर लेते हैं। भवानी प्रसाद मिश्र, भवानी प्रसाद मिश्र इनकी रचना है खुशबू के शिलालेख। खुशबू, खुशबू के शिलालेख, खुशबू के शिलालेख रचना किसकी है? भवानी प्रसाद मिश्र की। लोकायतन किसकी है? ये है सुमित्रानंदन पंत की। सुमित्रानंदन पंत। लोकायतन किसकी रचना है? सुमित्रानंदन पंत की है। और करूणालय ये किसकी है? जयशंकर प्रसाद की। जयशंकर प्रसाद। करूणालय किसकी है? तो जयशंकर प्रसाद की है। एक बार रिवीजन कर लेते हैं। जलियांवाला बाग किसकी रचना है? तो ये सुभद्रा कुमारी चौहान की है। और खुशबू के शिलालेख, खुशबू के शिलालेख ये किसकी है? भवानी प्रसाद मिश्र की है। सुमित्रानंदन पंत इनकी रचना क्या है? लोकायतन है। क्या है? लोकायतन है। और करूणालय किसकी है? जयशंकर प्रसाद की। करूणालय किसकी है? जयशंकर प्रसाद की रचना है। बच्चों मेरा वीडियो कैसा लगा? अगर अच्छा लगा हो तो कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो।